ना क्या करना है। अच्छा, ये अम्मी ने मुझे कुछ पकड़ाए हैं तोड़ के साग के पौधे। इन पे रसगुल्ला खाने पे बहुत दिल था। लेग पीस देखें तो ऐसे होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने रात को दलिया बनाया था ना, ये बहुत मज़े का आउट क्लास बना था। इतना ये मज़ेदार बना था गुड़ वाला कि बहुत सबको पसंद आया था। और फर्स्ट टाइम भी मुझसे इतना मज़ेदार बना है। एक दफ़ा पहले अब्बू ने मुझसे बनवाया था, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। उन्होंने किसी पेशेंट के लिए ले जाना था हॉस्पिटल और वो इतना बुरा बना था। और अम्मी शायद घर पे थी नहीं, या थोड़ी सी शायद अम्मी और अब्बू की नाराज़गी चल रही थी, तो अम्मी ने नहीं बनाया, अब्बू ने मुझसे बनवाया और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। और वो इतना बुरा बना था ना, ले तो गए थे और मुझे लगता है वो किसी ने खाया नहीं होना, क्योंकि उसमें मीठा भी इतना ज़्यादा हो गया था और ब्लैक ब्लैक वो इतना बना था। और इसका तो वीडियो में थोड़ा सा आ तो रहा है कलर डार्क, लेकिन ये इतना डार्क नहीं है वैसे रियल में। लेकिन ये बहुत मज़े का बना है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है। आज तो माशाल्लाह इतनी अच्छी सी मज़ेदार सी धूप निकली है। और धूप में पता है औरतों का क्या काम होता है? ये काम होता है कपड़े धोना। ये मैं कपड़े धोऊंगी क्योंकि आज कल फिर बच्चों को नहलाना है। आज फिर मैं ये वॉशिंग मशीन वाला सारा काम ख़त्म कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं, अब हो चुके हैं दोपहर और मैं बना रही हूँ फ़्राइज़, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। फ़्राइज़ और बच्चों की भी होते हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा मेरे ज़्यादा फेवरेट है। मैं नॉर्मली भी जो चीज़ बनाती हूँ, कोई सालन वगैरह जिसमें आलू डलते हैं, तो फिर मैं आलू की मिकदार ज़्यादा ही डालती हूँ और उसके बाद फिर फ़्राइज़ तो ज़्यादा ही पसंद आते हैं। और आज काफ़ी दिन बाद बन रहे हैं क्योंकि दरमियान में से आलू आना ना ख़राब आना शुरू हो गए थे, अंदर से ब्लैक होते थे और बड़े गंदे से आने लग गए थे। तो फिर हमने छोड़ दिए थे आलू लेने ही। कुछ दिन ना कुछ अरसा कुछ टाइम होता है जिसमें ख़राब से आलू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये नए उतरे हैं ना आलू, तो फिर मार्केट में नए आए हैं, तो फिर हमने ये मंगवाए हैं और फिर बस अब स्टार्ट हो गए हैं गर्मियाँ सारी, यही फ़्राइज़ बनते रहेंगे। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। ये देखें, उनसे निकल ही नहीं रहे। और उसके बाद फिर ना इनको बना के और बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार बन गए थे। और फिर इनके ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं, तो चाट मसाला नहीं था, तो फिर मैंने साथ ही शॉप से हमें चूरन मिले थे, तो फिर ये चूरन ऊपर डाल लिए। और वो केचप भी ख़त्म हुआ था, तो फिर कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना था। तो ये केचप के छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं ना, जब शावरमा या बर्गर या कुछ इस तरह की जो चीज़ आए ना, पिज़्ज़ा वगैरह, तो उनके साथ ये छोटे छोटे बर्गर वो होते हैं केचप के पैकेट। तो ये पैकेट्स पड़े थे, तो फिर इनके साथ मैंने काम चलाया, वो ऊपर डाल लिए। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मीठा खाने को, मीठे में भी मिठाई खाने को, तो फिर मैंने ये मंगवाई है। और ख़ास तौर पे मेरा इन पे रसगुल्ला खाने पे बहुत दिल था। और बर्फ़ी तो फिर एज़ यूजुअल हमारी फेवरेट ही है। तो ये यहाँ की साहिवाल की मशहूर होती है मिठाई, हमारी साहिवाल की। और ये साथ मेरी नंद के घर से आया है गाजर वाली खीर, मीठे में ये भी बहुत मज़े की होती है। हम आए हैं जी साग तोड़ने, और साग तोड़ने का मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि साग का कौन सा होता है पौधा। मुझे सारे ये एक जैसे ही नज़र आते हैं। तो अम्मी मेरी तोड़ रही हैं साग और मैं बैठी हूँ ऐसे ही इधर साइड पे। ये एक दरख्त है जो ऐसे लेटा हुआ है और साथ मेरे वो हस्बैंड हैं और अम्मी हैं। और ये देखें कितने प्यारे पीले से फूल निकले हुए हैं सरसों के ही आई थिंक कहते हैं इनको। और ये जामुन है और ये इधर भी एक लेमन का पौधा है, छोटे छोटे लेमन है।
लेकिन वो वाला जो लेमन का पौधा है ना, उस पे बहुत अच्छे बड़े पौधे होते हैं लेमन। और बाकी ये एक है उसका आम का दरख्त, ये वाला आम का दरख्त है। और एक उधर वो लसूड़ा भी है, जो लसूड़े जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जो अचार में भी डालते हैं लसूड़े, तो उसका पौधा है। और बाकी ये देखें, दोपहर का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, धूप है और ग्रीनरी है। और ये लेमन मैं तोड़ के खा रही हूँ, छोटा सा। अच्छा, ये अम्मी ने मुझे कुछ पकड़ाए हैं तोड़ के साग के पौधे, वो मैं इधर रख रही हूँ और बाकी उधर से और ले रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे देसी मुर्गी ज़िबा करा के, और उनका यखनी बनाने का मूड था, और मुझे कहते थे कि पकड़ के मेरे साथ इसका गोश्त बनवाओ, और मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, मैं तो पकड़ ही नहीं पा रही थी। दाल रेडी हो गई थी और अब उसे लगाना था तड़का। तो यहाँ मैं लहसुन का तड़का घी में बना रही हूँ और वो लगाऊंगी, और फिर उसके बाद राइस भी तकरीबन मेरे तैयार हैं, दम पे लगे हुए हैं। और दाल और राइस रात में हमने बनाया है खाने में। आज मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं और हस्बैंड मेरे बना रहे हैं देसी मुर्गे की यखनी। देसी मुर्गा कैसे होता है? और इसकी अगर लेग पीस देखें तो ऐसे होते हैं। दाल भी सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो दोपहर को खाना खाने को इतना मूड नहीं होता, तो फिर शाम को मतलब रात का खाना थोड़ा सा शाम को मगरिब से पहले बन जाता है और खा लेते हैं, फिर रात की कमी नहीं रहती खाना खाने की। तो इस तरह 2 टाइम हो जाता है मतलब सर्दियों में खाना। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने अपनी यखनी भी अपने लिए तैयार कर ली है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।